इस उम्मत ने अपने नबी की कदर नहीं की, इस उम्मत ने अपने नबी की कुर्बानियों की कदर नहीं की। वो ओहद में टूटे दांतों को इस उम्मत ने भुला दिया, वो ताइफ में खाए पत्थरों को इस उम्मत ने भुला दिया, वो रातों को उठ उठ कर दिल में सिसकियां भर के रोना इस उम्मत ने भुला दिया। और मेरे अल्लाह से इस उम्मत के लिए दुआ करना इस उम्मत ने भुला दिया। एक सहाबी मेरे नबी के पास आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल करता है मैं आपको देखूं, मैं आ जाता हूँ फिर, लेकिन जब मैं वापस घर जाता हूँ मेरा फिर से दिल करता है मैं आपको देखूं, तो मैं फिर वापस आ जाता हूँ। या रसूलुल्लाह, क़यामत का दिन तो बड़ा खौफनाक है, क़यामत के दिन तो बड़ा हौलनाक है। उस दिन माँ बेटे को नहीं, बेटा माँ को नहीं पहचाने का। या रसूलुल्लाह, अगर उस दिन मेरा दिल करा मैं आपको देखूं तो मैं आपको कहाँ पाऊंगा? मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, ए गानों में गुम हो जाने वाली उम्मत सुन ले, ए नाचने गाने में गुम हो जाने वाली उम्मत सुन ले, ए सूदी कारोबार करने वाली उम्मत सुन ले, ए गुनाहों में डूबने वाली उम्मत सुन ले, ए नमाज छोड़ने वाली उम्मत सुन ले। मेरे नबी क्या कहते हैं? मेरे नबी कहते हैं, वो मीज़ान पे आ जाना, मीज़ान पे आ जाना, मैं अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए शिफात करूँगा, अल्लाह से दुआ करूँगा। वो साहबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपको वहाँ भी ना पाऊँ तो मैं आपको कहाँ ढूंढूं? मेरे नबी कहते हैं, तुम पुल सिरात पे आ जाना अगर मुझे वहाँ ना पाओ, जो बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़ है, मैं अपनी उम्मत को उसे गुजारने में मदद करूँगा, अल्लाह से शिफात करूँगा, अल्लाह से दुआ करूँगा। वो साहबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपको वहाँ पे भी ना पाऊँ तो मैं कहाँ आपको ढूंढ? आपने कहा, फिर तुम वहां आ जाना और कौसर पे आ जाना, और मैं अपनी उम्मत को, प्यासी उम्मत को जो घबराई हुई होगी, डरी हुई होगी, मैं उन्हें तसल्ली दूंगा, उनको हौसला बढ़ाऊंगा, उन्हें हौज़ कौसर अपने हाथों से पिलाऊंगा। वो सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं आपको वहाँ भी ना मिलूँ, आप मुझे वहाँ भी ना मिले तो मैं आपको कहाँ ढूंढूं? मेरे नबी ने क्या कहते हैं? मेरे नबी कहते हैं, सुन ले ये उम्मत, सुन ले, जिसने अपने नबी की कुर्बानियों को भुला दी। मेरे नबी कहते हैं, मैं तुम उन 3 जगहों पर ज़रूर मिलूंगा, मैं अपनी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन ईसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, या अल्लाह, मैं अपनी माँ मरियम का सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा ले। उस दिन मूसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, या अल्लाह, मैं अपने भाई का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा ले। उस दिन याकूब अलैहिस्सलाम जो कितने साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोए, आंखों की रोशनी गवा दी, और वो क्या कहते हैं, या अल्लाह, मैं अपने बेटे यूसुफ का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा ले। वो जुलेखा क्या कहती है? यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जिसने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, वो अपनी जवानी कुर्बान कर दी, वो जुलेखा क्या कहते हैं, या अल्लाह, या अल्लाह, मैं यूसुफ का भी सवाल नहीं करती, मेरी जान बचा ले। वो यूसुफ जो अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, वो क्या कहते हैं, या अल्लाह, मैं अपने बाप याकूब का सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा ले, मेरी जान बचा ले, या अल्लाह, मेरी जान बचा ले। और हमारे नबी, तुम्हारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो क्या कहते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। हाय हाय, तुमने उस चीज़ को भी भुला दिया, अपने नबी की शिफात को भुला दिया, अपने नबी के तड़पने को भुला दिया। मेरे नबी सोए हुए हैं आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में, और एकदम उठते हैं और पलंग के जो लकड़ी निकली हुई होते हैं उससे अपने पेट टिका के पूरा नीचे झुक जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहती है, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप ये क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं, आयशा, भूख बहुत लगी है। हज़रत आयशा कहती हैं, या रसूलुल्लाह, आप अल्लाह से मांगते क्यों नहीं? हमारे नबी कहते हैं, मेरा अल्लाह मुझसे कहता है, ऐ मेरे नबी, तू चाहे तो मैं ये अरब के पहाड़ सोना चांदी बना दूं, आसमानों से दस्तरखान उतार दूं, तुझे बादशाहत दे दूं। मैं कहता हूँ, नहीं या अल्लाह, मेरी उम्मत थोड़ी सब अमीर होगी, मेरी उम्मत में गरीब भी तो होंगे। है मैं अगर ये ऐसी जिंदगी गुजार के चला गया तो उनके लिए सहारा कौन बनेगा? आज का गरीब ने भी अपनी नबी की सुन्नतों को भुला दिया, आज के अमीर ने भी अपनी नबी की सुन्नतों को भुला दिया। आज का नमाजी दिन में न जाने कितनी बार कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और नमाज पढ़ने के बाद फिर वो दूसरों के दरों पे चला जाता है मांगने। कि ऐसे तुमने नमाज का हक अदा कर दिया है? वाजिब नमाज, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा वाजिब नमाज है, फर्ज नहीं। छोड़ भी दो तो गुनाह नहीं है, उसमें रोडों पे सफ़े लगी पड़ी हैं। लेकिन फर्ज नमाज, जुम्मे की नमाज में मस्जिदें खाली हैं,
कि यह उम्मत है। मेरे नबी सहाबी से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबी, मेरा अपना भाइयों को देखने का बड़ा दिल करता है। वो सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? मेरे नबी क्या बोलते हैं? मेरे नबी बोलते हैं, तुम मेरे सहाबी हो, मेरे भाई तो वो होंगे जो मेरे बाद आएंगे और मुझ पे बिन देखे ईमान लाएंगे। देख कर ईमान लाना तो आसान बात है, बिन देखे ईमान लाएंगे, वो मेरे भाई होंगे। कि हम अल्लाह के रसूल के भाई हैं? कि जो शख्स नबी आखिरुज़्ज़मा का भाई होता है, उनका अमल ऐसा होता है। आज इस उम्मत ने गाने को अपनी नबी की सुन्नतों पर तरजीह दी है। आज इस उम्मत ने नाचने को अपनी नबी की सुन्नतों पर तरजीह दी है। आज इस उम्मत ने सूद को अपनी नबी की कुर्बानियों पर तरजीह दी है। आज इस उम्मत ने अल्लाह की ऐसी नाफरमानी करी है, ऐसी नाफरमानी कर रही है कि अल्लाह का अजाब आते आते रुक रहा है, क्योंकि ये मेरे नबी की दुआएं हैं, ये मेरे नबी की दुआएं हैं। मेरे नबी अल्लाह से क्या कह रहे हैं? ऐ मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत पे कोई ऐसा बादशाह मुसल्लत ना करना जो इन्हें हलाक कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत पे कोई ऐसा अजाब ना भेजना जो इन्हें हलाक कर दे। हाँ, ये मेरे नबी की दुआएं हैं जो हम बंदर और खिंजीर बनने से रुक रहे हैं। वरना पिछली उम्मतों पे अल्लाह ने आग की बारिश भी बरसाई है, कुछ उम्मतों को खिंजीर बना दिया, कुछ उम्मतों को बंदर बना दिया, कुछ उम्मतों को समुद्र में बहा दिया, हवाओं में उड़ा दिया, पत्थर का बना दिया। लेकिन ये उम्मत अभी भी इंसानों की शक्ल में है। ये अपने नबी की दुआओं की वजह से है। अल्लाह का वास्ता वापस आ जाओ। ये सैलाब देखो, ये टूटते घर देखो, ये जनाजे देखो, ये सब पैगाम दे रहे हैं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये उठते जनाजे बताते हैं ये दुनिया धोखे का घर है। ये सैलाब बताते हैं ये दुनिया धोखे का घर है। ये मैयतें, ये कब्रें चीख चीख कर कहती हैं ये धोखे का घर है, ये धोखे का घर है, ये धोखे का घर है। लेकिन इंसान ने पता नहीं अपने कानों में कौन से पर्दे डाल दिए हैं, जो उसे गाने की आवाज तो आ जाती है लेकिन अजान की आवाज नहीं आती। इंसान ने पता नहीं अपनी आंखों पे कौन से पत्थर वो पर्दे डाल लिए हैं जो उसे अल्लाह की कुदरत तो नहीं दिखती, लेकिन सामने वाले का हराम माल जरूर दिख जाता है।